नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिलीप सारण, प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर से। आज मैं बच्चों के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक किस रूप से वो स्वस्थ रह सके। आज एग्ज़ाम का जो समय होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है बच्चों का। स्ट्रेस को कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में आज मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आप बच्चों को स्ट्रेस से कैसे मजबूत किया जा सकता है। एग्ज़ाम के समय जब आता है तो बच्चे क्या होता है, उनका मनोबल गिर जाता है, एकदम नर्वस जैसा हो जाता है। उसको मजबूत करने के लिए आपको कौन सा योग और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, उसके बारे में आज मैं कुछ जानकारी, कुछ आसन का अभ्यास कराऊंगा। उस आसनों का अभ्यास, उस प्राणायाम का अभ्यास यदि बच्चा नियमित रूप से 20 से 30 मिनट यदि कर लेता है तो योग क्या होता है, शरीर को, मन को मजबूत बनाता है, कठोर बनाता है। और यदि वो 20 से 30 मिनट यदि रोजाना योग और प्राणायाम का अभ्यास करता है, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे आईसीआर का हो, कोई सा आरएएस का, किसी प्रकार का कोई एग्जाम हो, चाहे नीट हो, चाहे जेईई हो, वो बच्चा आराम से हैंडल कर सकता है। क्योंकि बच्चा क्या होता है, एग्जाम में जाते ही उनको घबराहट महसूस होते हैं, बेचैनी हो जाती है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। आप तो योग के माध्यम से, आप प्राणायाम के माध्यम से आपके मन को मजबूत करना है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, उसका विल पावर को स्ट्रोंग करना है। तो आपकी शरीर की इम्यूनिटी पावर है, उसको स्ट्रोंग करने के लिए आज मैं योग और प्राणायाम का अभ्यास, आज इन बच्चों के साथ योग और प्राणायाम का अभ्यास कराऊंगा। और योग और प्राणायाम का अभ्यास जरूर देखें। इस वीडियो को आप पूरा देखें और देख के भी योग और प्राणायाम का अभ्यास घर में ही कर सकते हैं। और यदि नियमित रूप से, एक दिन में फायदा नहीं करेगा, नियमित रूप से आप अच्छा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, फिजिकल, मेंटल और हेल्थ तीनों को आपको बना के रखनी है तो योग और प्राणायाम का सहारा बिल्कुल लीजिए। कोरोना जैसी महामारी बीमारी है उससे बच सकते हैं और आपका फिजिकल, मेंटल और हेल्थ तीनों आप रूप से स्वस्थ हो सकते हैं और आप शारीरिक ग्रोथ कर सकते हैं, मानसिक विकास हो सकते हैं। आज के समय में टीवी या मोबाइल ये स्ट्रेस की जिंदगी है। दिन भर बच्चे टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, मोबाइल के कारण से आंखें खराब हो जाती हैं। आज मैं कुछ आंखों की रोशनी कैसे डेवलप किया जा सके इस वीडियो के माध्यम में वो भी बताऊंगा। आपका मानसिक तनाव कैसा दूर हो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और मानसिक तनाव को दूर करिए। शारीरिक, आध्यात्मिक तीनों रूप से योग के साथ जुड़ते हैं। उसकी परिभाषा है योग चित्तवृत्ति निरोध है। अपनी मन की, चित्त की वृत्तियों को रोकते हुए अपने मन पर राज करेंगे योग के द्वारा। अपनी इंद्रियों को, जो इंद्रियां इधर उधर भटकती है, उसको वश में करेंगे योग के द्वारा। आज सभी योग के अभ्यास करेंगे। सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले आसनों का अभ्यास कराऊंगा। आसनों के अभ्यास के बाद में प्राणायाम का अभ्यास भी, कुछ प्राणायाम भी बताऊंगा जो आपका मेंटल हेल्थ और सोशल तीनों को आपको मेंटेन रख सके, मजबूत कर सके। सबसे पहले ताड़ासन की स्थिति में सबसे पहले दोनों हाथों की ग्रिप बनाइए, बाहर की ओर खोलते ऊपर ले जाएं, श्वास भरते ऊपर ले जाएं, एड़ियां बिठा दीजिए और एक निश्चित बिंदु पर देखते हुए ये क्रिया आपको 10 बार करनी है। ताड़ासन आप 10 सेकंड रुकें और 10 बार इस क्रिया को करेंगे। रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, इस क्रिया को 10 बार आपको करना है। दूसरा, वृक्षासन क्रिया करनी है। राइट पैर को घुटने के हाथ से मोड़ते हुए दूसरी थाइस के पास में, दोनों हाथों को ऊपर और पूरे शरीर का बैलेंस बनाते हुए एक निश्चित बिंदु पर सामने देखते हुए रुकेंगे। इससे भी आपका माइंड का विकास बहुत ही अच्छा होता है। यदि वृक्षासन रोजाना 5 बार यदि करते हो तो किसी प्रकार का कोई परेशानी को सामना नहीं करना पड़ेगा। रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अपोजिट पैर से
वृक्षासन पहले राइट से किया, फिर लेफ्ट से कर लेंगे। दोनों पैरों को, गर्दन को सामने रखते हुए एक निश्चित बिंदु पर देखेंगे, जिससे आपका बैलेंस पूरा व्यवस्थित ढंग से बना रहेगा, बैलेंस खराब नहीं होगा। तो ये वृक्षासन है। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे। हर क्रिया में आपको 10 सेकंड के लिए रुकना है। एक क्रिया है, दोनों हाथों को कमर पे रख लीजिए और कमर के पीछे भाग को बेंड कर दीजिए। ये बच्चों के मानसिक स्थिति, आंखें खुली रखिए, तो ये क्या करेगा, फेफड़ा मजबूत करता है, बच्चों में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाइए, श्वास छोड़ते हाथ नीचे। एक क्रिया और करेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे बेंड करें, हथेलियां जमीन से छुआएं, माथा घुटनों के। ये आसन सहजता से, जो आराम से जितना कर्म कर सकते हैं, पर तो 5 बार हर आसन का अभ्यास जरूर करें। श्वास भरते ऊपर आ जाइए, रिलैक्स। आज मैं सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास कराऊंगा। यदि रोजाना सूर्य नमस्कार क्रिया करता है, 4, 6, 8, 10, 12, जो क्रम आराम से आसानी से कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार क्रिया में एक क्रिया में करीबन 1-1.25 मिनट का समय लगेगा, तो 6 मिनट में 6 क्रिया हो जाएगी। थोड़ा फास्ट भी करेंगे, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है। बच्चे घर में पड़े बैठे बैठे मोटापा हो जाता है, मोटापों के लिए बढ़िया क्रिया है। सबसे पहले नमस्कार स्थिति में आएंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे, श्वास के साथ करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे बेंड करें, श्वास भरते हुए राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे, गर्दन को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। पूरा षष्ठांग शीर्ष का भाग उठा के रखेंगे। श्वास भरते हुए भुजंगासन, ये सर्पासन भी, सर्प भी की तरह फन तान लिया है। श्वास भरते हुए ऊपर आइए, उष्ट्रासन, लेफ्ट पैर आगे लाइए, पहले राइट को लेके आया, अब लेफ्ट पैर आगे लाइए, दोनों पैरों को आगे लाइए, माथा घुटनों के लगा दीजिए और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं, कमर के पीछे भाग को, दोनों हाथों को गोलाकार घुमाते हुए नमस्कार मुद्रा में, हृदय आसन भी कह सकते हैं उसको, नमस्कार मुद्रा में एक बार फिर से करेंगे। कम से कम 3 से 4 क्रम इस आसन का करें तो बहुत अच्छा रहेगा। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे, 3 आगे बेंड करें, 4 पहले राइट पैर, 5 दोनों पैर पीछे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, रिलैक्स। एक बार फिर से थोड़ा तेजी के साथ करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, रिलैक्स। एक क्रम और, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, रिलैक्स। ये जो सूर्य नमस्कार आपकी बॉडी को तो फ्लेक्स बनाएगी, एकदम लचीलापन बना देगी, और उसके अलावा आपका कभी किसी का मोटापा है वो भी कम कर देगी, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है और आपकी हेल्थ को एकदम इंप्रूवमेंट मजबूत करता है। बैठ जाइए, पैरों को सामने ले जाएं, दोनों पैरों को मिला लीजिए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, श्वास छोड़ते आगे बेंड करते हुए पैर का पंजा पकड़ें, माथा घुटनों को लगाते हुए रुकिए। पैर का पंजा, ये गुस्सा तेज आता है उनके लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया है, और ये क्रिया करने से आपका मानसिक संतुलन जो है वो बैलेंस बना के रखता है इस आसन से। और एक ये आसन स्मार्ट बनाने के लिए, चेहरे पर ग्रोथ, चेहरे को चमक बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया है। श्वास भरते ऊपर आइए और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, रिलैक्स। वज्रासन में आ जाइए। बच्चे उष्ट्रासन करेंगे, आप खड़े हो जाइए,
दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए दोनों हाथों को पीछे एड़ियों पर टच कर दीजिए। उष्ट्रासन पूरे शरीर की आकृति ऊंट के समान बना दी। उष्ट्रासन, इससे भी आंखों की रोशनी बढ़ती है और मस्तिष्क में शांति मिलती है। 10 सेकंड रुकने का अभ्यास करें। श्वास भरते ऊपर बैठ जाइए। अगली क्रिया करेंगे, थोड़ा सा पैरों में गैप करें। शशकांग आसन, जो खरगोश से लिया गया आसन है। दोनों हाथों को रखें और सीधा रखते हुए आगे फोरहेड ललाट टिका दीजिए। हाथों को सीधा करें। ये शशकांग आसन खरगोश के समान आकृति बना दी है। जिस बच्चे का मन चिड़चिड़ा होता है उसके लिए ये आसन बहुत ही बढ़िया क्रिया है, बहुत ही जरूरी है। इसलिए ये आसन का अभ्यास 5 बार जरूर करें। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाइए। अब पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल क्या करेंगे? भुजंग आसन करेंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के दाएं बाएं रखें। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर। भुजंग आसन, ये भुजंग आसन है। इससे कमर, पेट, अपने शरीर, मस्तिष्क, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी सब ग्लैंडों के लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया है। श्वास छोड़ते हुए नीचे। और एक क्रिया करेंगे धनुरासन। धनुष के समान पूरी आकृति बना दीजिए। पैरों को पंजा पकड़ लीजिए और पूरी शरीर की आकृति धनुष के समान बना दीजिए। खींचिए पैरों को पूरा। आप देखिए धनुष के समान आकृति बना दी है। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल क्या करेंगे? सर्वांगासन। सर्वांगासन थोड़ा सा पीछे खिसके। सर्वांगासन कौन सा होता है? सभी अंगों का आसन एक साथ क्रिया करेंगे। ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो नीचे, जिसकी आंखों की रोशनी कमजोर होती है उनके लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया होती है। धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाइए। उठा दीजिए पूरा। कमर पर सहारा देते हुए उठा दीजिए। पूरा ऊपर ले जाइए। आप 15-20 सेकंड, 10 सेकंड आराम से रुकने का अभ्यास करें। मन में गिनते रहिए। आप देखते रहिए ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो अपोजिट चल रहा है, पूरा विपरीत चल रहा है। जिसके पैरों में सूजन, बच्चों के मानसिक विकास के लिए सबसे बढ़िया। शारीरिक विकास तो होगा ही होगा, उसके अलावा आपके मस्तिष्क का विकार जो है वो सारी दूर होगा। जो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, एग्जाम के कारण से वो डिप्रेस हो जाता है, उनके लिए ये आसन बहुत ही बढ़िया क्रिया है। यदि नियमित रूप से यदि वो आसन करता है तो धीरे धीरे उसको हालासन में चला जाएंगे। धीरे धीरे पैरों को पीछे की जमीन पर टच कर देंगे। जमीन पर टच कर दिया, ये हालासन की स्थिति है। हालासन में भी पूरा श्वास भरते हुए ऊपर आ जाइए। धीरे धीरे नीचे ले जाएं बिना सहारा देते हुए उसको किसी प्रकार का। अब करवट लेते हुए बैठ जाइए। बैठ के थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, क्योंकि प्राणायाम जो है प्राणों का आयाम। यदि प्राणायाम से आपके शरीर की विकार जो होता है, विकार दूर होता है। मस्तिष्क में अधिक सी, फेफड़ों में अधिक सी ऑक्सीजन ग्रहण करने की शक्ति प्राणायाम है। सबसे पहले क्या करेंगे? 5 बार गहरा श्वास लेते हुए ओमकार का उच्चारण प्राणायाम करेंगे। गहरा श्वास लीजिए। ओ, एक बार फिर से। एक क्रम और। ओमकार का उच्चारण जाति विशेष सूचक से नहीं है। ओमकार के उच्चारण से आकार के उच्चारण किया, पेट की अपानवायु होती है वो बाहर निकल जाती है। यहाँ अग्नि तत्व होता है, पेनक्रियास ग्लैंड होती है वो एक्टिव होती है। मैकार के ऊकार का उच्चारण करा, दोनों फेफड़े खाली हो गए, फेफड़ों की अपानवायु बाहर निकल गई। अनाहत चक्कर होता है, थाइमस ग्लैंड होती है वो एक्टिव होती है। और मैकार के उच्चारण से अपना जो ऊपर का हिस्सा जो थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी जो भी जितनी ग्लैंड्स है उसके लिए सहस्त्रार चक्कर बहुत एक्टिव होता है। तो इसलिए थायराइड, पैराथायराइड के लिए
पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए सबसे बेस्ट है मैकार के उच्चारण से होता है। तो अब सबसे पहले थोड़े से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास पिछले वीडियो में दिया हुआ है, फिर भी एक बार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे सभी लोग। कमर गर्दन सीधा रखेंगे, आंखें सहजता से बंद, प्रेशर से श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे। कपाल मस्तिष्क को चमकदार बनाने के लिए, मस्तिष्क को सुडौल सुंदर बनाने के लिए कपालभाति प्राणायाम, कपाल किसको कहते हैं? मस्तिष्क होता है। तो कपाल की शुद्धि करने के लिए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही जरूरी है। बच्चे यदि थोड़ा समय के लिए यदि करते हैं तो उसका मानसिक विकास बहुत ही अच्छा, इतनी स्मरण शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी, इतनी तेज हो जाएगी, यदि वो एक बार पढ़ लेगा तो उसको सारी चीजें याद हो जाएगी, याद रहेगी। तो कोई भी एग्जाम होगा उसको फाइट करने में बच्चों के लिए बहुत ही सहजता से आराम से वो अपने हैंडल कर सकता है, रिलैक्स। तो ये कितना 5 मिनट करना है आपको। दूसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। राइट हाथ से राइट नासिका को बंद करें, लेफ्ट से श्वास अंदर लीजिए, तेजी से लिए, गहरा श्वास लेते हुए तेजी से अपोजिट नासिका से श्वास बाहर। ये भी 15 बार 20 बार क्रिया करनी है। ये आपके शरीर के नाड़ी विकार जो होता है, नाड़ियों में अशुद्ध रक्त होता है, उसको शुद्ध करने में सहायक करता है। ये बढ़िया क्रिया है। तो नाड़ियों का विकार होता है वो दूर होता है, आपके शरीर को बैलेंस बनाए रखते हैं। क्या करते हैं, बच्चा जब स्ट्रेस होता है, एग्जाम का बर्डन होता है, तो एग्जाम में घबराहट बेचैनी महसूस करता है। ये यदि नाड़ी प्राणायाम यदि रोजाना करते हैं तो आपको न तो बेचैनी होगी, आपके पास जैसे ही पेपर आएगा आप उसको बहुत आसान तरीके से हैंडल कर लेंगे। आपने देखा होगा कुछ बच्चों में एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है, वो किसी प्रकार का घबराहट बेचैनी महसूस नहीं करते हैं क्योंकि वो योग से जुड़े हुए हैं। योग की क्रिया से उसमें आत्मविश्वास जो होता है वो मजबूत हो जाता है, रिलैक्स। अगली क्रिया भ्रामरी, ये पढ़ने से पहले आपको रोजाना करनी है। पढ़ाई से पहले दोनों हाथों का अंगूठा बंद करते हुए ये क्रिया कम से कम 7 बार 21 बार 11 बार कर सकते हो। अभी यहाँ 5 बार करेंगे। गहरा श्वास लेते हुए रिलैक्स। दोनों हाथों को तेजी से घर्षण करेंगे। गरम गरम हथेलियों को आंखों के ऊपर पलकों पर रखेंगे और आंखों को धीरे धीरे पलकें झपकाएंगे, रिलैक्स करेंगे। जिसका बच्चों का आधा सर दर्द करता है, आंखों में तनाव रहता है, उसके लिए भी ये सारी जो क्रियाएं हैं ये बहुत ही बढ़िया क्रियाएं हैं। ये नियमित रूप से यदि सुबह समय नहीं मिलता है तो शाम को खाना खाने के 3.5 घंटे बाद में शाम को इस क्रिया का अभ्यास जरूर करें। इस क्रिया के अभ्यास से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों ही बल मिलेगा। तीनों रूप से आपका शरीर मजबूत होगा, स्वस्थ रहेगा और निरोग रहेगा। कभी बीमार होने का कोई चांस नहीं रहेगा। बच्चों को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आएगी। नमस्कार। आज ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट्स जरूर करके बताएं। धन्यवाद।